सर जरूर जी। अब सवाल ये है कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पूछते हैं शफीक लाला से। डॉक्टर साहब बताएं, कप्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप में? तौसीफ भाई, कप्तान आपके पास जो चॉइसेस हैं जी जी, उसमें वो सबसे बेस्ट चॉइस है। ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान के बारे में लोग बात करते हैं। जी, लेकिन आपने चेंज करके देख लिया। जी जी, उसका हाल जो था वो बहुत बुरा हुआ। अब ये देखें ना, देखें जो शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, 4-1 से हारे, ठीक है। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की जो 15 प्लेयर मिसिंग थे उसके बावजूद 2-2 से एट होम बाबर आजम ने मैच मुश्किल से सीरीज ड्रॉ की? डू यू थिंक दैट वाज वर्स रिजल्ट और शाहीन शाह अफरीदी बात? शाहीन शाह अफरीदी के टाइम पे वो जो टीम थी वो डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। सही से अब अगर बाबर आजम को देख लें तो आइडियल सिचुएशन वो भी नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ प्लेयर्स आए हैं, कुछ प्लेयर्स गए हैं। जी जी, तो अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की टीम का खासा रहा है। जी जी। और ये वही रिफ्लेक्शन है जो पाकिस्तानी नेशन या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में होता रहा है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वसीम अकरम फॉर एग्जांपल, राइट जी, जब शुरू में आए थे तो बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल था उनका कप्तानी ना, एंड हिज कैप्टेंसी वाजंट ग्रेट। तो वो जब दोबारा आए ना तो वो आप समझ लें कि काफ़ी सीख के आए। जी। तो बाबर आजम 5 साल से क्या सीख रहे हैं? वो कभी मोहम्मद नवाज अपने दोस्तों को साथ रखते हैं, मोहम्मद नवाज हो गए, जो भी हैं, ऐसे ही है, जो बॉर्डर लाइन केसेज हैं, ठीक है। नवाज को कभी बॉलिंग कराई, कभी नहीं कराई। उनको 6 बॉलर यूज करना नहीं आते, सही है। तो आप समझते हैं कि यार ठीक है, ज़ाहिर कि बंदा ऑन जॉब ही सीखता है, लेकिन जिस तरह वसीम अकरम का सेकंड टेन्योर बहुत सक्सेसफुल था, सही। तो बाबर आजम सीख क्यों नहीं रहे? तो सिर्फ दो चीजें, एक हकीकत है जी कि आपके पास लीडर नहीं है, और लीडर दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो बॉर्न होता है या उसको सिखाया जाता है। ठीक है। वसीम अकरम वाज नॉट अ लीडर, बट ही हैड अ पर्सन हु कोच्ड हिम रियली वेल। ठीक है। और वो प्रैक्टिकली उसने उसको उस तरह सिखाया जो कि अभी तक वो जितने भी प्लेयर उसके साथ थे, ठीक है, उन्होंने वो लीडरशिप स्किल्स देखी, और टॉप की लीडरशिप कैसे मैनेज करते हैं लड़कों को, जी जी, वो उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो वो उस बंदे के साथ रहे जो एक हैंड्स ऑन उनको एक्सपीरियंस मिला। बाबर आजम बॉर्न लीडर नहीं है, वो एक उसकी आवाज देखने, उसकी बातें देखने, बॉडी लैंग्वेज देखने। सरफराज वाज अ बॉर्न लीडर, वो थ्रू आउट कैप्टनशिप करता रहा था। वो बिल्कुल बचपन से 14-16 साल की उम्र से, और ही हैड दैट क्वालिटी। ठीक है। उसकी फॉर्म खराब होना शुरू हो गई थी, इसकी वजह से ही लॉस्ट व्हाट ही हैड एज अ परफॉर्मेंस प्लेयर। बाबर आजम का वो एज ये है कि वो परफॉर्म क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा होता है, इसलिए उसको एज मिल जाता है। बाकी लड़कों को पता होता है कि इसने टीम में रहना ही है। ठीक है। अगर इतना बड़ा प्लेयर आपके पास हो तो बाकी लोगों को पता होता है कि हमने इसकी बात माननी है। ठीक है। तो वो एज उसको जाता है। द मोमेंट बाबर loses his consistency in performance, his captainship would also be declining in quality. ये आप नोट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, क्वेश्चन है बड़ा वो कि एक मेरा मतलब ऑब्वियसली इट्स अ सब्जेक्टिव ओपिनियन, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि बाबर आजम जो है वो बहुत इनसिक्योर हैं। ठीक है, वो अपनी जिस तरह होम सीरीज थी तो उसने ओपन दोबारा किया, यहाँ पे उनसे ओपन नहीं कराई थी ना न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो आपको इनसिक्योर, क्योंकि वो फॉर्म में भी हैं, चलो सरफराज का हम समझ सकते हैं कि यार वो बाबर जितना बड़ा खिलाड़ी शायद नहीं था, ठीक है। तो उसको अपनी फॉर्म, वो बेचारा नीचे बारी करता था, फिर भी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट। ही वाज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल लाइक अ गुड लीडर, राइट। अब वो तो ज़रा ही इज गॉन पास हिज बेस्ट। बाबर आजम इतने इनसिक्योर क्यों हैं? उसकी वजह यही है तौसीफ भाई, जो कि मैंने गुजारिश की कि बाबर आजम को पता है कि उसकी कंसिस्टेंसी, अगर वो उसने रन नहीं बनाया, उसकी एवरेज अगर आप काउंट ना करें कि भाई उसने पिछले 10 मैचेस में उसकी एवरेज ये है, उसने स्कोर इतना किया, इररिस्पेक्टिव के हम वो मैचेस जीते या नहीं जीते, जी जी, लेकिन अगर उसको पता है कि वो रन कर रहा है, वो टॉप दुनिया के टॉप 2-3 बैट्समैनों में है, जी जी, ये इसका सेफ गार्ड है। ठीक है। और उसके पास जितना ज्यादा ये कैरेक्टरिस्टिक है वो टीम में होल्ड कर सकता है। अच्छा, अब आपको एक और क्वेश्चन है। देखिए, जिस तरह बायलैटरल सीरीज होती है ना, तो इंडिया के टॉप प्लेयर्स खेलते ही नहीं है ना उसमें, ठीक है जी। कोहली अब देखना, क्योंकि अब बायलैटरल सीरीज को बड़े मुल्क इतना सीरियस नहीं लेते, वो इवेंट्स जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो बाबर आजम इन मल्टी टीम इवेंट्स लाइक वर्ल्ड कप ही स्ट्रगल्स।
तो बायलैटरल सीरीज में उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड, स्टिल वेरी पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर। लेकिन आपको लगता नहीं है कि यार जब बड़ा इवेंट जीतना है तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है शायद बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो इररिलेवेंट हो गई हैं अब। तो स्टैट्स तो वहाँ से बनाते हैं, अपनी रैंकिंग तो वहाँ से बनाते हैं। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, जो बायलैटरल सीरीज के बाद जो मल्टीनेशनल सीरीज होती हैं, कप्स होती हैं, उसमें चूंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको डिफरेंट स्किल्स का सामना करना पड़ता है, और इवेंचुअली जो एट पार टीमें हैं वो उनके पास अगर 98% चीज़ें सारी सेम है, तो वो जो स्टैंड आउट कर रही होती है वो टीम कर रही होती है जिसके पास 0.1, 0.01, 0.2 का डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही है। जब सीरीज स्टार्ट होती है, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, तो आपको कोई भी गेस नहीं कर सकता कि यार ये टीम फाइनल में पहुंचेगी, ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इवेंचुअली क्योंकि सारी एट पार लग रही होती हैं, वो जो 0.1, 0.2% का डिफरेंस होता है वही आगे आती है और वही जीतती है। पाकिस्तान के पास वो सिलसिला नहीं है। 2-3 प्लेयर हैं, अगर वो चलते हैं टीम कामयाब होती है, अगर वो नहीं चलते तो नहीं होता। अच्छा, आपके पास जो रॉ मटेरियल है उस लॉट में आपके पास लोग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। डोमेस्टिक में आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है नहीं। आप फ्यूचर को अभी देख रहे हैं कि आपके पास अगले 7 साल 10 साल खेलने के लिए कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आप सबकी नजरों में हो। सही है। अच्छा, अब एक और सवाल है कि बाबर आजम ऑब्वियसली इज अ गुड प्लेयर, एज अ कैप्टन वो इवॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? क्रिकेट बोर्ड को, बाबर आजम को खुद, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? सिर्फ बोर्ड नहीं, पूरा सिस्टम ही अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा है। जी एडहॉक पे चल रहा होता है। जी। आप किसी को ग्रूम नहीं कर पाते। सही है। पसंद नापसंद की बेसिस पे कप्तान बनते हैं, उसी की बेसिस पे फिर ग्रुप बन जाते हैं। जी। चल चलाव वाला मामला है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए मैं पूरी कौम को इसका कसूरवार ठहराता हूँ। ठीक है। मतलब एग्जैक्टली जो टीम में हो रहा होता है वही सियासत में हो रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आखिरी सवाल आपसे पूछूं, अगर इस मसले का हल हम देखें कि यार बाबर की इस लीडरशिप स्किल्स को इन्हांस किस तरह किया जा सकता है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि अगर उनकी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम किया जाए एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या जो भी कर सकते हैं, तो शायद उससे फ़र्क पड़े। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि किस तरह बाबर आजम की लीडरशिप स्किल्स को इन्हांस किया जा सकता है? तो उसी पे एक बंदा अगर उसमें लीडरशिप स्किल्स आप इनकलकेट कर भी दें उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, जी, लेकिन आपके पास जो बाकी 12-15 खिलाड़ी होते हैं वो हर एक में फंदे खान है। ठीक है। वो खुद सिक्योर हैं उसमें से कुछ प्लेयर्स, क्योंकि उनको पता है कि हमारी पर्ची मजबूत है, इसलिए वो बाबर से एज ए लीडर वो पंगा ले रहे होंगे। ठीक है। आप अनफॉर्चुनेटली ये काम एग्जैक्टली जिस तरह से मगरबी ममालिक में होता है वैसे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। टू कोच बाबर, टू पुट हिम एट अ स्टेज वेयर ही कैन लीड वेल, यू हैव टू get the team as well along with those people who can teach कि आपने अगर एज ए यूनिट कामयाब होना है तो आपने अपने लीडर का साथ देना है। ठीक है। तो इसलिए सिर्फ बाबर नहीं, बाकी लोग हैं उनको भी प्रोफेशनलिज्म सिखाना और बताना है। अच्छा, अब क्विक फिक्स इसका क्या है डॉक्टर साहब? अगर अब वर्ल्ड कप आ रहा है, हम बाबर को कौन सी गोली दें, कौन सा टीका लगाएं कि बाबर जो है वो इनसिक्योरिटीज़ को भूल कर मोर टू फोकस टुवर्ड्स विनिंग द गेम्स? क्योंकि अभी ये हुआ कि उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया है, हालांकि जो बाबर की इज्जत बचाई आखिरी मैच में उसी ने बचाई, अदरवाइज पाकिस्तान तो हार गया था सीरीज। ठीक है। लेकिन शादाब थोड़े से सिक्योर हो जाते हैं अगर उसामा मीर टीम में ना हो या अबरार टीम में ना हो, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्विक फिक्स क्या है? क्योंकि बाबर इज कमिंग बैक टू डूइंग व्हाट ही यूज्ड टू डू। उसको मतलब अबरार को बाहर बिठा के उस्मान कादिर को ले गए साथ, एंड वाइस वर्सा, राइट? तो हम बाबर को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर रहे कि पूरा सिस्टम हमारा फ्लॉड है, लेकिन क्विक फिक्स क्या है? वर्ल्ड कप 2 महीने 1 महीने बाद है, तो इसका क्विक फिक्स क्या है? बाबर को कौन सी दवाई दी जाए, कौन सा टीका लगाया जाए कि वर्ल्ड कप हम जीतें? अब चूंकि बाबर को पता है कि यही प्लेयर हैं और उसको ये पता है कि मैं कप्तान हूँ। जी। जो नया कोच आएगा उसके पास पावर होती है। ठीक है। वो सारे लड़कों को बिठा के, बाबर को बिठा के, और वो इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलें कि यू हैव सिक्योर्ड द प्लेस, नाउ यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू फॉलो द प्लान। ठीक है, चले, सही है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सेम इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट आउटपुट? ट्रू। इज दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? चले, सही है। अभी क्या कहते हैं, ये ओलिया कौन है? नहीं, कोई और है। अच्छा, मैंने कहा वरना उससे भी पूछ लेते। चले नाजरीन,
डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यार जिस तरह इमरान खान सियासत में हमारी ओनली ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, तो हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए और हमारे पीछे इमरान भाई आ रहे हैं, खान नहीं कहा है। इमरान अमजद भाई आ रहे हैं, उनके ख्याल में भी इमरान खान बाकियों से बेहतर है, लेकिन इज़ नॉट द राइट चॉइस। इसी तरह बाबर आजम भी जो हैं वो शायद बाकियों से बेहतर हैं, बट नॉट द राइट चॉइस। तो इसके साथ अगला व्लॉग के साथ जल्दी हाजिर होंगे। हसनैन भाई, बाबर शुड बी द कैप्टन और नॉट? शुड बी। ओके, देयर यू गो, हसनैन हैज़ द लास्ट वर्ड। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ हाजिर ये होते हैं। नहीं पता कि बाबर कौन है।